वास्को डी गामा का नाम तो आप सभी ने सुना होगा और कक्षा 8 से लेकर हाई स्कूल या जब भी जनरल नॉलेज की बात आती है तो उसमें इस तरह का प्रश्न मिल जाएगा कि भारत की खोज किसने की थी। तब वहाँ पे एक जवाब होता है कि वास्को डी गामा ने। कभी हमने इस बात पे विचार नहीं किया कि क्या भारत कहीं गुम था या भारत कोई ऐसा देश था जो लोग जिसे नहीं जानते थे। भारत के लोगों को वास्को डी गामा ने भारत से परिचित कराया, ऐसा नहीं था। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, ये सही है, लेकिन ये खोज हम भारतीयों के लिए न होके पुर्तगालियों के लिए खोज की थी, क्योंकि वास्को डी गामा एक समुद्री यात्री था, एक व्यापारी था। वो समुद्र से विभिन्न देशों में समुद्री रास्ताओं से होते दूसरे देशों तक जाता था। अच्छा अनुभव था उस व्यक्ति के पास। भारत के बारे में अगर कभी आप अध्ययन करेंगे सदियों पहले, तो भारत हमेशा से ही समृद्ध देश रहा, चाहे वो उत्पादन में हो, निर्माण में हो, ज्ञान में हो। तो उस समय भारत में मसालों की अच्छी खेती होती थी। भारत के मसाले अरब देशों से होते हुए यूरोप तक जाते थे, तो यहाँ के जो मसालों की गुणवत्ता थी वो बहुत ही अच्छी थी। जब यूरोप के लोग ये पूछते थे कि मसाला कहाँ से आता है, तो अरब देश वाले लोग बताते नहीं थे कि ये देश कहाँ से मसाला लाते हैं। तो कई लोगों से पूछने के बाद उन्हें पता चला कि ये मसाला भारत देश से आता है, भारत देश है उससे आता है। देशों से होते हुए मसाले यूरोप तक जाते थे और जो अरब देश के लोग थे वो यूरोपियन को अपने देश से होकर नहीं गुजरने देते थे। तब उन्होंने एक निर्णय लिया कि कैसे भी हम भारत से सीधा व्यापार करेंगे और भारत से ही हम सीधे अपने मसाले लाएंगे और उससे हम अपने देश में मुनाफा कमाएंगे। ये उनकी रणनीति थी। तो इसी उद्देश्य से पुर्तगाल के राजा जॉन ने 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा, जो एक समुद्री यात्री था, व्यापारी भी था, उसको 4 जहाज़ों के साथ 170 लोग उसके साथ थे। 3 दुभाषी थे जो अरबी, फारसी और उर्दू के जानकार थे, उनको साथ लेकर भेजा था। 10 महीने तक समुद्री यात्रा करने के बाद वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पे 20 मई 1498 को पहुंचा था। तो आज हमें ये समझना चाहिए कि जो हमने जनरल नॉलेज में पढ़ा, हमने तमाम इस तरह जब उत्तर आते हैं कि भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा का नाम आता है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, लेकिन खोज की भी थी और नहीं की थी। नहीं की थी वो हम भारतीयों के लिए और की थी पुर्तगालियों के लिए या यूरोप वाले लोगों के लिए, क्योंकि यूरोप या पुर्तगाल के लोगों के लिए भारत एक अजनबी देश था। उन्हें नहीं पता था कि भारत कैसे पहुंचा जाए। उस रास्ते को खोज करने के लिए जो जॉन राजा था पुर्तगाल का, उसने वास्को डी गामा को भारत भेजा था और वो भारत पहुंचने में सफल हुआ। 2-3 बार वो अपने जीवन काल में पुर्तगाल से भारत आया गया। यूरोप के लोगों के लिए उसने भारत आने जाने का रास्ता खोल दिया। उसी रास्ते से होके डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए और उन्होंने यहाँ शासन किया। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ रोचक बातें होती हैं जो लगता कि आप तक पहुंचनी चाहिए, इसीलिए मैं ये छोटा सा प्रयास करता हूं। जाते जाते चैनल को एक बार फिर कहूँगा, हमारे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।